हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको खाना खाने के नियम बताऊंगी। दोस्तों, बहुत सारी हमसे गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। तो आज मैं बता रही हूं दोस्तों, जैसे कि आप कभी भी खाना बनाएं, सबसे पहले जान लेते हैं, जब भी आप खाना बनाएं, गैस पे से आपको खाना किसी को नहीं परोसना है। आपको हमेशा स्लैब पर उतार कर ही खाना परोसना है, चाहे वो कढ़ाई हो आपकी सब्जी की या फिर आपका कुकर में सब्जी हो। इस तरह से आपको सबसे पहले स्लैब पे से उतार कर ही खाना परोसना है। दूसरी बात जान लेते हैं दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आप जब भी अपनी थाली किसी को दें परोस के, तो उस थाली को अपने दोनों हाथों से ही पकड़ कर देना है। एक थाली से, एक हाथ से कभी भी पकड़कर आपको थाली किसी को नहीं देना है। बहुत ही गलत माना जाता है एक हाथ से थाली देना। और ये कहते हैं कि पितरों के लिए जाती है एक थाली, तो कभी भी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है एक हाथ से। और बात जान लेते हैं दोस्तों, तीसरा है कि आपको कभी भी खाना खाने के बाद जैसे हाथ धो लेते हैं बर्तनों में, कदापि आपको हाथ नहीं धोने हैं। बहुत ही गलत होता है। बर्तनों में जिसमें हम खाना खाते हैं उसी में हाथ धोना बहुत गलत माना जाता है। बहुत से लोग होते हैं कि खाना खाते हैं और फिर जब हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन में नहीं जाते हैं, वो हमेशा इसी के बर्तनों में ही जिसमें खाते हैं उसी में हाथ धो लेते हैं। बहुत गलत होता है। कभी भी आपको खाना खाने के बाद बर्तनों में हाथ नहीं धोने चाहिए, अच्छा माना बिल्कुल भी नहीं जाता है। और इससे जो हमारे घर की सुख समृद्धि होती है वो चली जाती है दोस्तों। माँ लक्ष्मी भी हमारे से लूट कर चली जाती हैं। पांचवा है कि जैसे लोग होते हैं, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अपनी थाली सरका देते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे सरका देते हैं, बिल्कुल भी सरकानी नहीं है, गलत मानी जाती है। अभी भी खाना खा के पीछे की तरफ नहीं सरकाई जाती है, उसे हमेशा उठाकर तरीके से अपने वॉश बेसिन में रखिए। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि खाने की चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए मान्य होती हैं। और इस जो हम कमाई धंधे कर रहे हैं वो सिर्फ खाने के लिए ही इंसान भगा दौड़ में लगा रहता है, तो इन्हें बहुत ही तरीके से पूजनीय माना जाता है। इनको हमेशा ध्यान रखें कि आप थाली के बर्तन जो भी हों, बहुत से होते हैं एकदम पीछे को सरका देते हैं, आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं सरकानी है। दोस्तों, अब जान लेते हैं 5 और नियम। पानी कैसे पीना है। आप खड़े होकर पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी बहुत गलत माना जाता है। सेहत के लिए भी पानी हमेशा गलत माना जाता है। और वैसे भी आपको हमेशा इस तरह से बैठकर ही पानी पीना चाहिए। जब भी पानी पीना हो, आप अगर मान लो खड़े हैं, शादी में गए हैं, तो आप हल्का सा टेक करके, कहीं भी आप टेक कर लीजिए और तब आप पी सकते हैं। अपना थोड़ा सा झुका लीजिए, तब आप इस तरह से पी सकते हैं। कभी भी सीधे खड़े होकर आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना, आपको हमेशा बैठ कर ही पानी पीना है इस तरह से। इससे हमारे जो घुटने होते हैं उसमें भी बहुत परेशानियां हो जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं। और वैसी दृष्टि से भी, ज्योतिषी दृष्टि से भी दोस्तों सही नहीं माना जाता है पानी पीना। बहुत ज़्यादा हमारे घर में आर्थिक संकट की परेशानियां भी आ सकती हैं। इस तरह से आपको कभी भी, कहते हैं ये जल जो है इसका अपमान माना जाता है, तो कदापि आपको खड़े होकर नहीं पीना है। आगे जान लेते हैं नियम दोस्तों। जैसे नमक होता है, नमक आप हमेशा अपने कांच के जार में ही भर कर रखें। और याद रखें कि जिस ज़्यादा जो नमक हम भरते हैं, अलग अलग जार होने चाहिए। जो हम डेली यूज़ करते हैं वो अलग जार होना चाहिए, और जो हम वैसा यूज़ करते हैं, जो भर कर रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वो हमारा अलग जार होना चाहिए। कभी भी जो हमारा बड़ा जार होता है, स्टोर करा हुआ जार, उसमें से नमक यूज़ हमें नहीं करना है। जैसे कि यहाँ मैंने 2 जार बना रखे हैं अपने, दोनों ही कांच के बना रखे हैं। कांच के ही अच्छे रहते हैं जार बनाने नमक के लिए। और ना आपको मसालदानी में भी कभी भी नमक नहीं रखना चाहिए दोस्तों। कभी भी अन्य मसालों के साथ आपको नमक नहीं रखना चाहिए, बहुत गलत माना जाता है। अब आपको कैसे कहूँ मैं, सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं ये चीज़ें दोस्तों। कभी भी अपनी जो मसालदानी होती है, कभी भी सारे मसालों के साथ आपको नमक नहीं रखना है। इस तरह से अलग आप नमक की बोर्ड बनाकर रख लीजिए, कोई आप नमक का छोटा सा बनाकर रख लीजिए कंटेनर, उससे आप नमक का यूज़ करें। कभी भी मसालदानी में नहीं रखना है। और इस तरह से आप भर कर रख लीजिए। जब भी आप का खाली हो जाए, इस तरह से आप चम्मच से भर कर अलग निकाल लीजिए। और याद रखें दोस्तों, जब भी आप नमक निकाल लें और उसे अच्छी तरह से टाइटली बंद जरूर कर दें। दोनों डिब्बे ही आपको बंद करने हैं। अच्छी तरह से पोंछ लीजिए और इस तरह से आप नमक का
और ढककर आपको ज़रूर रखने हैं, क्योंकि ये दोस्तों जो नमक होता है वो हमारी जो नकारात्मक शक्तियाँ होता है उसमें सोखने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि नमक को आपको बिल्कुल स्टोर करके रखना है और अच्छी तरह से पैक करके बंद करके डिब्बा रखना है, कभी भी नेगेटिविटी जो होती है वो अंदर ना जाए। अब दोस्तों जैसे कि हाथ जब कभी नमक मांगता है कोई, हमने हाथ में दे देते हैं। हाथ में कभी भी नमक ना ही देना चाहिए, ना ही आपको कभी भी हाथ में लेना चाहिए। दोस्तों कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कर्ज में वृद्धि होती है, अनावश्यक खर्चे हमारे आने लगते हैं। तो कभी भी आपको नमक हाथ में ना ही किसी को देना चाहिए, ना ही किसी से लेना चाहिए। हमेशा प्लेट में अगर कोई आपसे नमक मांग रहा है, कमती बढ़ती हो गया है सब्जी में, या तो आप नमक का कोई अलग से कंटेनर बना लीजिए, जैसे नमक की वो आती है तो नमक की अलग से बना लीजिए, या फिर आप इस तरह से कटोरी चम्मच के तरीके से दे सकते हैं। आपको कभी भी हाथ में किसी के नमक ना देना है और ना ही आपको अपने हाथ में लेना है। दोस्तों बहुत ही गलत होता है इस तरह से नमक का। और कंटेनर आपको जैसे मैंने बताया है दोनों ही टाइटली करके रखने चाहिए। वही बताया है कि मैंने नेगेटिविटी जो होती है वो आपके नमक के द्वारा शोषित हो जाती है और ये हमारे शरीर में पहुंचकर बहुत ज़्यादा गलतियाँ परेशानियाँ फैला देती हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इन बातों का। दोस्तों इस तरह से आपको 2 जार ही बनाकर रखने हैं और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं दोस्तों आगे की आटा हमें किस तरह से मारना है जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहे। आटा यहाँ पर मैंने ले लिया है और दोस्तों आटे के अंदर आपको कहते हैं बरकत बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है घर में, और सुख समृद्धि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है। आटा ही हमारा सबसे बड़ा रसोई में चीज़ होती है, जो हमारे पेट की ज़रूरत तो है ही, हमारे घर की ज़रूरत भी मानी गई है। आटे को जब भी आप मारने थोड़ा सा दोस्तों कच्चा दूध या आपका सादा दूध हो तो वो डाल लीजिए और थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालें, और दोनों चीज़ डालकर ही आपको आटा मारना है। आप अगर ऐसा करते हैं कुछ दिन में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा। जो हल्दी होती है दोस्तों माँ लक्ष्मी की प्रतीक होती है, और कहते हैं जब ये आटे में पड़ती है तो हमारी जो परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं या कोई सी भी परेशानी है वो भी हमारी सही हो जाती है और हमारे घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों हैं छोटी छोटी चीज़ लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं, ज़रूर करिएगा और बहुत ही अच्छे उपाय हैं। अगर आप करते हैं तो घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। इन चीज़ों का छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हमें ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। और आपको जब भी आटा मांडे थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छी तरह से मैश करके नहीं मांडे, इससे बहुत ही रोटियां जो होती हैं बहुत ही मुलायम तो बनती ही हैं और खाने में भी टेस्टी लगती हैं। अब जब भी आप तवा रखें सबसे पहले आपको क्या करना है, तवे पे दूध जो भी आपके पास दूध हो, कच्चा दूध हो या सादा दूध हो, कैसा भी दूध का क्या हो, आप सबसे पहले तवे पे गरम तवे पे आपको छींटा लगाना है दूध का। बहुत अच्छा माना जाता है, बरकत समृद्धि के लिए बहुत माना जाता है। तो आपके लिए बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर करिएगा। जब भी आप रोटियां सेकें सबसे पहले आपको उस तरह से जो मैंने करके दिखाया है छींटे मारना वो ज़रूर करिएगा। जब भी आप इस तरह से आटा मांडे अच्छी तरह से आप आटा मांड लीजिए, उसके बाद उंगली की छाप ज़रूर छोड़ते हैं। दोस्तों क्यों छोड़ी जाती है बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप उंगली की छाप नहीं छोड़ते हैं तो ये पिंड के लिए मानी जाती है, पिंड माना जाता है ये आटा, और ये पितरों के लिए माना जाता है। अब हम अपने लिए बना रहे हैं तो हम उंगलियों की छाप ज़रूर छोड़ें। और दोस्तों जब भी आप खाना बना लें तो तवे को कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। तवे पे जैसे मैंने आटा रखा छोटा सा, या कोई आप रोटी का गस्सा जो आप बनाए लास्ट का वो आप डाल सकती हैं और इस तरह से कर सकती हैं। दोस्तों यदि जैसे कि सुबह सुबह होता है हम गाय की रोटी नहीं निकाल पाते हैं तो आप इस तरह से थोड़ा सा आटा ले लीजिए और इस तरह से आप नेक करके गाय की रोटी का नेक कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि शुरू की रोटी अगर हम किसी को खिला देते हैं, हमारे घर का इंसान ही खा लेता है, तो वो गाय के समान बहुत ही सीधा हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है और कहते हैं ना गैया की तरह ही बन जाता है। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आगे वीडियो में थे कमेंट में